27 मई को किला के आसपास रहने वाले लोगों को जो नोटिस बांटी गई, आसिफ शेख साहब और मैं मुंबई में थे। हमने नोटिस मंगवाई और कल ही हमने मेंशन किया कोर्ट के सामने। वेकेशन बोर्ड चल रहा है, कोर्ट की छुट्टी चल रही है। 8 मई को जिस बेंच ने ऑर्डर दिया था, कुलकर्णी साहब की बेंच ने, वो क्लियर ऑर्डर था, एकदम क्लियर ऑर्डर कि पिटिशनर के खिलाफ आने वाली तारीख तक कोई एक्शन नहीं लेना और अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ जाकर कार्रवाई करने की बात बोली गई। जिस वक्त आर्गूमेंट चल रहा था 8 मई को, उस वक्त कोर्ट ने ये बात भी बोला कि आप सिलेक्ट लोगों को नोटिस दे रहे हो, सिलेक्टिव लोगों को नोटिस दे रहे हो, क्योंकि हमने उसमें बात रखी थी कि जो किले के अंदर का अतिक्रमण है, जो किले की दीवार से लगकर है, जो कारपोरेशन के बनाए हुए कुछ मकानात है, उन सबको नोटिस नहीं दी जा रही है। जानबूझकर कुछ लोगों को नोटिस देने का मतलब क्या है? कोर्ट ने उस वक्त ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ जाने का जो बोला, 20 जनवरी के जीआर के मुताबिक, 20 जनवरी के जीआर में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि किन के मकानात इंक्रोचमेंट है या अतिक्रमण पर है। वो जीआर पूरे महाराष्ट्र के लिए था। किले के आसपास का अतिक्रमण तय करना ये जिला अधिकारी और उनका एक कमेटी बनाई गई थी, वो तय करे। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि वो कमेटी ने तय किया है क्या। इन्होंने उस वक्त भी कोर्ट में बोला कि लोक आयुक्त ने इससे पहले 2 साल पहले जो फैसला किया था वो इन मकानात के खिलाफ था। कोर्ट ने उस फैसले को हाथ भी नहीं लगाई और ये हुआ कि आने वाली 25 तारीख तक आप अफिडेविट फाइल करो और उसके बाद कार्रवाई की बात होंगी या जो भी कोर्ट का फैसला होगा। 8 मई के बाद से 26 मई तक हमारी खुद की मालूमात ये थी कि प्रशासन ने ऑर्डर के बाद मीटिंग बुलाया और ये तय हुआ कि कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया है और जिस तरह से आर्ग्यूमेंट हुआ है, 25 तारीख तक कुछ नहीं करेंगे। मगर अचानक जिला अधिकारी का मालेगांव 25 तारीख को आना, 26 को मीटिंग लेना और 27 को नोटिस देना, ये ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड मामला दिख रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर को भी सामने कायदे से रख नहीं रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए कि जो नोटिस दी गई उसमें संदर्भ में तो हाई कोर्ट के ऑर्डर का नंबर लिखा हुआ है और 4 और संदर्भ है, जिसमें गवर्नमेंट के कुछ संदर्भ है, कुछ जिला अधिकारी के है, कुछ लोक आयुक्त के है। बाकी 4 संदर्भ के ताल्लुक से नोटिस में जिक्र है। अगर हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है या हाई कोर्ट ने जो बोला है तो उन्होंने अपने नोटिस में उसका जिक्र क्यों नहीं किया? उन्होंने जिक्र करना था कि हाई कोर्ट ने ये बोला है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ और हम कायदे से उस प्रोसेस के साथ जा रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर का संदर्भ डालने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं लिखा। ये पूरे के पूरे दाल में काला है और जिस तरीके से ये कार्रवाई करना चाह रहे हैं, अभी हम पूरी बस्ती में घूमे, गरीब औरतें, बच्चे लाचारी, मजबूरी एक आस की निगाह से देख रहे हैं। कल आसिफ शेख साहब और हम मुंबई में थे, हमने कल ही मेंशन किया। आज जो है हमको जो उसमें हमारी बात रखना था, हमारे वकील जो है वो रखे हैं। हमारे लिए भी एक मुश्किल का सवाल यह है कि वेकेशन चल रहा है, काउंसिल जो है वो सब बाहर हैं। हमने जब भी एक काउंसिल से बात किया, कल मैटर लगाया है वेकेशन बोर्ड में और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा। और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, मैं अभी मौजूदा एमएलए का एक बयान सुना, चाबी प्रशासन या पुलिस डिपार्टमेंट जैसे चाबी गुड्डे में भरती है उस तरीके के जुमले बोलते हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर उनको खुद पढ़ना इंग्लिश नहीं आता या उनको नहीं समझता तो किसी वकील से पढ़ा लेते। जो प्रशासन ने बोला, हम तो ये मान रहे हैं कि प्रशासन हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमल नहीं कर रहा है, ये दावे से बोल रहा है, कंटेम्प्ट कर रहा है प्रशासन, मगर ताकत है उनके पास, ताकत का फायदा उठा रहे हैं। और वही जुमले मौजूदा एमएलए का बोलना
ये कहीं ना कहीं प्रशासन कार्रवाई सही कर रहा है उस जानिब वो बात जाती है। बेवकूफ़ एमएलए इस शहर को मिला है, बुज़दिल और जाहिल एमएलए इस शहर को मिला है, जिसको इतनी अक्ल नहीं है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है उसको समझ लिया जाए और प्रशासन से बैठ के, खुद आमदार है, एमएलए है, प्रशासन से बैठ के एक एक लफ्ज ब लफ्ज बात की जाए। नहीं तो एमएलए के अंदर अगर हिम्मत है तो प्रशासन की मीटिंग अभी की अभी बुलाना और मुझे बुलाना ऑर्डर के साथ। स्टे है कि नहीं है, ऑर्डर में क्या लिखा है मैं एमएलए के सामने साबित करके दूंगा। सिर्फ प्रशासन की जी हुजूरी, प्रशासन ने जो बोला वो आके आवाम को बोलना और प्रशासन की हिमायत करना, हर बात में हिमायत करना। लोगों के घर उजड़ जाए प्रशासन की हिमायत, लोगों के घर बर्बाद हो जाए पुलिस की जी हुजूरी, यही काम इस एमएलए का बचा है। खुद कुछ नहीं करते, लोगों के लिए कानूनी कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ वो ये बोले कि मैं गया था अजीत पवार के पास, उन्होंने बोल दिया कलेक्टर को फोन लगा के, तो अब क्यों नहीं जाते जब सरकार और प्रशासन बैठा है। मैं और शेख आसिफ साहब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, यहाँ किला झोपड़पट्टी बचाओ के लोग, हम आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं। फैसले आखिरी में अल्लाह की जो मर्जी होंगी वो होगा, मगर हमारे अंदर ये तो है कि हमने कोशिश की, इन गरीबों के लिए कोशिश की। हमारा पिटीशन अभी भी फाइल है और अभी भी हमको मालूम है कि आज हम कंटेम्प्ट नहीं किए तहसीलदार के खिलाफ, आज हम वापस पिटीशन फाइल किए, उसी पिटीशन को जोड़ के। ये कंटेम्प्ट के झगड़े में फिलहाल हम उलझना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि 31 मई तक ये लोग किसी भी सूरत में, कल हो सकता है ये लोग सब फौज फाड़ा लेके आ जाए, हो सकता है कि जुमा शनिचर को आ जाए, ये कभी भी आ सकते। लेकिन कुलकर्णी साहब के बेंच में इस नोटिस से कंटेम्प्ट हुआ है कोर्ट का, और तहसीलदार पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई हम इंशाल्लाह हर हाल में करके रहेंगे। लेकिन आज अभी पहला वक्त जो है, हम किसी भी सूरत में किला झोपड़पट्टी को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम सिर्फ उस तरफ गए हैं। और प्रशासन से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप कायदे से, अगर आप ड्यू टू प्रोसेस जा रहे हो तो पहले ये तय करो कि नोटिस किले के आसपास 20 जनवरी के गवर्नमेंट के जीआर के मुताबिक किसको किसको देना चाहिए, वो तय होता। उसके बाद तुम दो कानून, जब कोई ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ किया जाता है तो उसके ऊपर किस एक्ट से, किस दफ़ा से नोटिस दी जा रही है, ये भी लिखा जाता है। नोटिस पे कोई दफ़ा नहीं, कोई एक्ट नहीं। देखो 260 का एक नोटिस दी जाती, 477 की नोटिस दी जाती, 52-53 की नोटिस दी जाती। उसमें जिनका मकान है उनके पेपर से मंगवाए जाते। कम से कम मिनिमम कायदे में है कि 15 दिन का वक्त देना चाहिए पेपर मंगाने के लिए। 15 दिन, 21 दिन, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है कि ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ जाने का तरीका कम से कम 15 दिन है। 21 दिन भी दिया जाता है, 30 दिन भी दिया जाता है। हम ये मानते हैं कि चलो कम से कम 15 दिन देते, हम हमारे पेपर सबमिट करते, हमको हमारी जो बात बोलना है वो बात रखते, उसके बाद हमको हेयरिंग पे बुलाया जाता, हम उस पर हमारी बात रखते। उसके बाद तहसीलदार, प्रांत कमिश्नर, जो भी वो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ से कार्रवाई करने की तरफ जाता, वो उसका जजमेंट देता। वो जजमेंट सही और गलत जो भी होता, उसको हम चैलेंज करते नहीं करते, हमारे फेवर में आता। ये है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ। मैं पूरे शहर के साथ साथ में आमदार को भी बता रहा हूं कि ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है। और मैं फिर वापस चैलेंज कर रहा हूं कि अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, अगर किले की मोहब्बत है और वो जो जुमला बोल के गए हैं कि हाईकोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया, ये जुमला प्रशासन और सरकार को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। उनकी अव्वल दिन से, ईद के बाद भी वो आकर ये बोल कर गए थे कि कुछ होने वाला नहीं है, और आज भी जो उनकी जबान है वो यही है कि वो किसी भी सूरत में किला झोपड़पट्टी को यहाँ पर रहने नहीं देना चाहते। नहीं तो रात में जिस वक्त भी मीडिया के जरिए मुझे मैसेज भेज दें, फ़ोन करके भेज दें, किसी को बोल कर भेज दें, और प्रशासन की आमदार ने प्रोटोकॉल के हिसाब से मीटिंग बुलाना, ऑर्डर मैं वहाँ पे बताऊंगा कि हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। सीधी सीधी बात है, सिर्फ जातिवाद, फिरका परस्ती के तहत इतनी बड़ी कार्रवाई करने की तरफ सरकार जा रही है। इसमें किसी को ये लेना देना नहीं है कि वहाँ गरीब रह रहे हैं, वहाँ पर कब से 50, 60, 70 साल से लोग रह रहे हैं, बच्चे हैं, पक्के मकानात हैं। लोगों ने अपनी ज़िंदगी की पूरी पूरी कमाई 15 लाख 16 लाख रुपया लगाकर अपने मकानात बनाए, और आज उनको बुलडोज़र आएगा
और तोड़ कर चला जाएगा और हम हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। ऐसा भी नहीं होने वाला। ये भी मैं प्रशासन को बोल दे रहा हूँ कि वो सोचते हुए कि हम हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। हम जो कोर्ट में कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, मगर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी अगर प्रशासन ने ढिठाई करने की कोशिश की तो फिर जमहूरी तरीके से कोर्ट का ऑर्डर लेके उस दिन हमको क्या करना है हम करेंगे। ऐसा लग रहा है कि 31 तारीख को वो जबरदस्ती करेंगे या फिर बुलडोजर यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ये करेंगे। तो जमहूरी तरीके से आप कोर्ट की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, वो तो आपको वहाँ पे इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर वो 31 को यहाँ पे आ गए तो आप क्या करेंगे या फिर यहाँ के लोग? देखिए, 8 मई को हमारा ऑर्डर हुआ, ऑर्डर के हिसाब से प्रशासन अभी भी नहीं चल रहा। कल भी हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे फेवर में ऑर्डर होगा। ऑर्डर की बात देखो, मतलब कुछ भी आदमी निकाल ले। जब सरकार जो है ना, सरकार जब बैठी रहती तो वो अपने हिसाब से कुछ भी, कभी कभी आप कई फैसले ऐसे देखे होंगे कि हाईकोर्ट ने फैसला करी। अभी नागपुर की मिसाल ले लो, हाईकोर्ट के फैसले होने के बाद उनके घर बुलडोजर चल गए। हम चाहते तो मेटर कल भी लगा सकते थे, कल भी 2 घंटे में मेटर लगाने की हमारी कोशिश थी, मगर वकील ने बोला कि यार मामला क्या है। जब हमने बताया कि सरकार और ये ऑर्डर, वकील बुला दिया। ऑर्डर होने के बाद भी अगर वो लोग ये कर रहे हैं तो मौला, ये ऑर्डर होने के बाद भी अगर कर रहे हैं तो आप समझ लो कि प्रशासन और डिपार्टमेंट पे कितना प्रेशर है। तो उन्होंने कहा कि अगर अपने ऑर्डर ले भी लिए तो ये बोल देंगे तुम्हारा ऑर्डर होगा, ऑर्डर सेम डे मिलेगा नहीं, ये बुलडोजर लेकर चले जाएंगे और तोड़ देंगे। ये बोलेंगे हमको मालूम ही नहीं है। इसलिए आज हमने नासिक कलेक्टर, एडिशनल एसपी, महानगर पालिका, जो पार्टियां थी उनको पहले नोटिस दिए कि कल वो आए। अब ऑर्डर होने के बाद अगर ऑर्डर हमारे फेवर में रहा, उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ किंतु परंतु करके जबरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। स्कूल का मामला है और ये 10 जो घर है गवर्नमेंट के होता है, महानगर पालिका खुद इसमें बनी हुई है, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? स्कूल के जो है, कल हमने एक बात ये सुने थे कि भाई 7/12 का उपहारा जो है स्कूल के नाम पे हो गया, वो जगह उनके नाम पे हो गई। तो क्या ये अचानक किया गया या पहले से कुछ था ऐसा? देखो, स्कूल को 7/12 अगर दे दिया गया, जगह उनके नाम पे कर दी गई। अगर किले के अंदर की जगह कलेक्टर स्कूल को और किसी को, यहाँ तक कि टेनिस कोर्ट जो अमीरों का खेल है, गरीबों का नहीं, उनको अगर जगह दे सकती है तो किले के बाहर, खंदक के बाहर, आप समझिए कि ये जो आबादी है, अभी मैं पूरा घूमा, ये कोई किले से लग के, दीवार से लग के नहीं है, किले के अंदर नहीं है, खंदक है, उसके बाद की बस्तियां हैं। अगर इनको दे सकती है तो हमने हमारे पेटिशन में ही बोला है और एलानिया भी बोलते हैं कि हम भी खरीदी लेने तैयार हैं। गरीब भी, ये जो गरीब लोग हैं, ये इनके मकान है, इनकी ज़िंदगी का सवाल है। ये टेनिस खेलने या टेनिस कोर्ट के लिए नहीं आए, इनके बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल है, इनके स्कूल, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इनकी ज़िंदगी खराब हो जाएंगी। अगर एक टेनिस कोर्ट का हटा दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी नहीं खराब हो जाने वाली। अगर स्कूल हटा दी जाए तो स्कूल कहीं भी शिफ्ट की जा सकती है, क्योंकि वो किले के अंदर है। लेकिन गरीबों के मकानात अगर उजड़ जाएं, जो 50, 60, 70 साल से रह रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी पूरी खराब हो जाने वाली है। उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि वो क्या करे। मानसून पहले आ चुका महाराष्ट्र में। आज जब हम खड़े हैं, 25 मई को मानसून आ गया, बादल सर पर हैं हमारे। इनका घर अगर उजाड़ देंगे, प्रशासन में भी जो पुलिस डिपार्टमेंट हो या एसडीएम प्रांत ऑफिसर के लोग हो, ये भी इंसान है। इन्हें भी इंसानियत के लाइन से भी सोचना चाहिए कि ये कोर्ट के ऑर्डर को किस लाइन पे ले रहे हैं। देखो, हमको सब कुछ मालूम है, हमसे अधिकारी अनऑफिशियल भी बात करते हैं, वो भी ये बात मान रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर बराबर है, मगर अभी प्रेशर इतना है, क्या किया जाए। तो ये सब प्रेशर का मामला है और उस प्रेशर को सहारा देने का काम मौजूदा एमएलए ने अभी बाइट देकर किया है, जो किला झोपड़पट्टी के लोगों के खिलाफ बात गई है। और मैं दावा जो किया हूँ, मैं उस पर कायम हूँ। रात तक उन्होंने, एमएलए है ना, एक लेटर देना और तहसील, पुलिस डिपार्टमेंट सबकी मीटिंग लगवा लेना और मुझे बुलवा लेना, वकील को किसी को बुलवा ले और कोर्ट के ऑर्डर पर बात कर ले। एक बात और कही है कि जिस तरीके से कलेक्टर और विभाग काम कर रहा है, तो जो पेटिशन कोर्ट में फाइल हुई है वो टिकेंगे नहीं, मतलब ये भी उन्होंने कहा। देखो, ये कौन, एक बात मुझे बताओ,
ये इनकी उम्मीद है उस पेटिशन पे, इनकी उम्मीद है उस पेटिशन पे। उम्मीद किसकी नहीं है? कौन चाहता टिके ना? नितेश राणा चाहता टिके ना पेटिशन, प्रशासन सरकार के दबाव में चाहती पेटिशन टिके ना। मैं नहीं चाहूंगा कि पेटिशन ना टिके। ये जो लोग यहाँ खड़े हैं, जो घर में माए बहनें दरवाजे पे एक आस से देख रही थी, वो ये नहीं चाहेंगे कि पेटिशन ना टिके। पेटिशन ना टिके ये नितेश राणे चाहता है, दूसरे फिरका परस्त लोग चाहते हैं। अगर वही बात मौजूदा एमएलए भी चाहते हैं तो उनकी नीयत समझ लो।